बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। C++ ट्यूटोरियल्स की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग को। फंक्शन ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको फंक्शन ओवरलोडिंग की समझ कैसे आएगी। कंप्लीट C++ ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि मल्टीपल फंक्शंस के नेम सेम हो सकते हैं लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये 3 फंक्शंस हैं, इनके नेम सेम है लेकिन इनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट में वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, सेकंड में वेरिएबल है फ्लोट टाइप का और थर्ड में वेरिएबल है डबल टाइप का। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग की नीड क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज क्यों करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नेम है ऐड इंट और जिसके पैरामीटर्स हैं x और y, जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है। आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स फंक्शन में एज अ वेरिएबल एक्ट करते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा इसलिए फंक्शन नेम से पहले मैंने लिखा है इंट। फंक्शन से पहले वॉइड लिखने का मतलब होता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जबकि फंक्शन से पहले इंट लिखने का मतलब है कि ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह फ्लोट वैल्यूज को ऐड करने के लिए मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नेम है ऐड डबल और जिसके पैरामीटर्स हैं x एंड y, जिनकी डाटा टाइप है डबल। फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट डाटा टाइप का भी यूज करते हैं और डबल डाटा टाइप का भी। फ्लोट डाटा टाइप का साइज होता है 32 बिट्स और डबल डाटा टाइप का साइज होता है 64 बिट्स। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल डाटा टाइप को यूज किया है क्योंकि डबल डाटा टाइप का साइज ज्यादा होता है। तो ये फंक्शन भी क्या करेगा, ये फंक्शन x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि ये फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न करेगा इसलिए फंक्शन नेम से पहले मैंने लिखा है डबल। आपको पता होना चाहिए कि मेन फंक्शन से पहले यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल्स और फ्लोट वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए 2 फंक्शन को क्रिएट और डिफाइन किया है। अब इन फंक्शंस को कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। तो इंटीजर नंबर्स के सम के लिए ऐड इंट फंक्शन को कॉल किया है और पैरामीटर्स की वैल्यू पास की है। ये x वेरिएबल की वैल्यू है और ये y वेरिएबल की वैल्यू है। तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा 15। इसी तरह फ्लोटिंग नंबर्स के सम के लिए ऐड डबल फंक्शन को कॉल करेंगे और पैरामीटर्स की वैल्यू पास करेंगे। ये x वेरिएबल की वैल्यू है और ये y वेरिएबल की वैल्यू है। तो जब ऐड डबल फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऐड डबल फंक्शन भी x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न होगी 8.9। आप देख सकते हैं कि इंटीजर नंबर्स को ऐड करने के लिए और फ्लोटिंग नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने 2 डिफरेंट फंक्शंस को क्रिएट और डिफाइन किया है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों फंक्शंस x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जब मल्टीपल फंक्शंस ने एक ही टास्क परफॉर्म करना हो, मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करने की बजाय एक फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग की टेक्निक यूज करते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि मल्टीपल फंक्शंस के नेम सेम हो लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हो। तो फंक्शंस को ओवरलोड कैसे करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नेम है ऐड और इसके पैरामीटर्स हैं वेरिएबल्स x एंड y, जिनकी डाटा टाइप है इंट। ये फंक्शन क्या करेगा, x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर फ्लोटिंग नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना है जो x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके लिए अलग फंक्शन क्रिएट करने की बजाय इस फंक्शन को ओवरलोड करेंगे क्योंकि दोनों फंक्शंस ने सेम टास्क परफॉर्म करना है, x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इस फंक्शन को ओवरलोड कैसे करेंगे, फंक्शन नेम सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट पास करेंगे। पैरामीटर्स हैं वेरिएबल x एंड y, जिनकी टाइप है डबल, और फंक्शन नेम से पहले डबल लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी डाटा टाइप है डबल। नेक्स्ट इन फंक्शंस को कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। तो इंटीजर नंबर्स को ऐड करने के लिए जब ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो दोनों फंक्शंस का नेम ऐड है। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया गया है या सेकंड फंक्शन को, कंपाइलर को पता चलेगा पैरामीटर्स की वैल्यू से। क्योंकि इंटीजर वैल्यूज पास की गई हैं तो कंपाइलर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया गया है।
इसी तरह जब फ्लोटिंग नंबर्स को ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो पैरामीटर्स की वैल्यू से कंपाइलर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि अब सेकंड फंक्शन को कॉल किया गया है। अभी तो ये 2 फंक्शंस को क्रिएट की है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप 10 या 20 फंक्शंस को क्रिएट करते हैं तो फंक्शन कॉल करते वक्त प्रोग्रामर को फंक्शन का नेम याद करना होगा कि 5th फंक्शन का नेम क्या था, 8th फंक्शन का नेम क्या था। तो इसलिए यूज करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को, जिसमें अगर मल्टीपल फंक्शन सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो फंक्शन का नेम सेम होता है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज करके प्रोग्रामर को फंक्शन कॉल करते वक्त फंक्शन नेम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन नेम सेम होगा। इसके अलावा फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज करते हैं मेमोरी स्पेस को सेव करने के लिए और कोड की कंसिस्टेंसी और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, क्यों यूज करते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क कैसे करती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।